हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? और हम सब बढ़िया हैं और आप लोग भी बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है RN की दुनिया। तो स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। तो चलो करते हैं आज प्यारा सा मौसम के साथ ब्लॉगिंग की। ये है आज प्यारा सा मौसम, बहुत ही खूबसूरत और धूप लगी है, बहुत तेज़ी से धूप लगी है। और अभी हम बैठ रखे हैं छत में, धूप सेक रहे हैं। तो बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। तो ये है देहरादून सहसपुर का नज़ारा। तो दोस्तों आजकल मैं सारा कुछ यहाँ पे लेके आ जाती हूँ, अपने लड़की के बैग और इसकी बुक, नोटबुक और पूरा बैग उठा के, ये वाटर बोतल। और ये देखो आज इसको पता क्या दोनों अटक के ये बोल रही कि मुझे फटाफट होमवर्क करवाओ, अब मुझे मतलब मौसी के घर या नानी के घर घूमने जाना है यार। बच्चों के भी बात सही है यार, यही मौका है उनके पास भी। तो मेरी लड़की ना कल से बहुत मतलब परसों से इनकी छुट्टियां पड़ी है, ये लग गई है अपने काम पे। क्योंकि ये बोल रही कि जितनी जल्दी मैं काम करूँगी उतनी जल्दी मैं घूमने जाऊँगी। तो ये ना कल भी पूरे दिन मना करते करते भी काम करती रही और अभी भी इसका काम, क्योंकि वो इनका हॉलीडे होमवर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब ये कल तो पूरा दिन बैठी रही, तो आज भी देखते हैं कितना निपटा पाती है। तो वैसे तो कर ही रही है, अच्छे अच्छे भी कर ही रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा कर रही है। तो देखते हैं कितने देर में करती है। तो ले जाना तो पड़ेगा ही यार, बनता है जब लड़की इतनी मेहनत कर रही है। तो मुझे जाना है किसके पास। मैंने दिन का खाना पीना खा लिया है और खाना पीना खा के मैं बैठ गई हूँ। तो मैं आप लोगों को साथ में कुछ इम्पोर्टेंट बात शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हर मतलब लड़की को ये पहले से सोच के रखना चाहिए कि आजकल हर कोई मतलब कुछ ना कुछ तरीके से मतलब पैसा कमा रहा है। मतलब चाहे जॉब हो, चाहे मतलब कहीं हो, किसी न किसी तरह से। तो उनको अपनी मतलब सेविंग करके ज़रूर रखना चाहिए, भविष्य में कब काम आ जाए कोई पता नहीं है। तो इसी तरह से मैं भी थी। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि कोई भी लड़की हो या लेडी हो, उसको मतलब अब पैसों में मतलब खर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, अपना सेविंग करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले अपनी बात बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, शादी से पहले मेरी शॉप थी, मैं सिलाई करती थी और सिलाई की शॉप थी मेरी। और कुछ मेरे हल्के फुल्के रेडीमेड कपड़े भी रखे थे, ज़्यादा नहीं रखे थे, मैंने एक बार ही रखे थे। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। लेकिन सिलाई में 3-4 साल करी वहाँ पे अपने मायके में। तो 3-4 साल सेविंग करके मेरे साथ वाली बोलती भी थी मेरे लिए कि सेविंग कर लो, सेविंग कर लो। लेकिन मैंने नहीं किया, जबकि उसने मेरा अकाउंट खुला के भी दिया था। लेकिन मैंने फिर भी सेविंग नहीं की थी मैंने। लेकिन वो मैंने फिर निकाल दी थी, क्योंकि होता है कि मतलब बाद में क्या करना है या सेविंग करके क्या करना उस टाइम। लेकिन सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने भी ऐसे धीरे धीरे करके फिर मेरी मतलब शादी हो गई। मैंने बिल्कुल भी सेविंग नहीं की। फिर मेरी शादी हुई, शादी होके फिर मेरे हस्बैंड की जॉब भी इतनी अच्छी खासी नहीं थी, जो कि मतलब अच्छा सा सब कुछ हो जाए। तो मेरे पास जो हम 6 बहनें हैं, मैंने ये बता ही रखा है। तो शादी का सामान भी हमारे पास पूरा नहीं था। तो जब मैं अपने ससुराल में आई तो वहाँ से फिर मैंने सेविंग करना स्टार्ट किया। धीरे 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 करके मैं वहाँ पे भी सिलाई करती थी और रेडीमेड कपड़े लाई मैं और कॉस्मेटिक का सामान लाई मैं। धीरे धीरे करके उसमें सेविंग की। और सेविंग करने के बाद मैंने धीरे धीरे, जब तक मेरी अच्छी खासी मतलब दुकान मतलब मेरी शॉप अच्छी खासी चलने लगी थी, फिर मेरा वहाँ से फिर यहाँ देहरादून आने का प्लान बन गया था। तो वहाँ से भी मेरा जो वो सेविंग था। फिर जब हम यहाँ आने की सोच रहे थे, तो हमारे पास मेरे मतलब 10-12 हज़ार मेरे अकाउंट में पड़े थे। तो मेरे शादी के टाइम पे मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। मैं आप लोगों को सच बता रही, मेरे पास कुछ भी सामान नहीं हुआ था। सिर्फ मेरे गले का था, मतलब दूसरा जो मेरे पास दूसरा है, किसी दिन बताऊंगी आप लोगों के साथ मैं अच्छे से शेयर करूंगी। तो दूसरा था मेरे गले में, तो उसके साथ के कान का भी सेट था। और बाकी कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं। पायल थी एक जोड़े, बाकी कुछ नहीं थी। तो मेरे लिए मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के साथ में सब चीज़ शेयर करूँगी धीरे धीरे करके, कि मैंने कैसे करके सेविंग करके अपना थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा। फिर जब हम यहाँ देहरादून में शिफ्ट हुए थे, तो वहाँ पे मैंने अपना अकाउंट से 8,000 रुपये निकाले। और वहाँ से वो निकाल के और मैंने सारी घर की चीज़ें होती हैं, जिसने बर्तन भांडे जितने भी चीज़ें होते हैं वो लाई मैं। और वहाँ से ला के वो मैंने रखे। फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे भी मैंने शॉप खोली, क्योंकि मुझे ना शॉप की बहुत शौक है। और बहुत, अब तो नहीं है इतनी, लेकिन पहले थी बहुत ज़्यादा। तो फिर उसमें भी फिर मेरा
कुछ मतलब कारणवश मेरी तबीयत ठीक नहीं रही। मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, एकदम से तबीयत ख़राब भी हो जाती है। तो फिर वो दुकान भी, मेरा ऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे, तो वो दुकान मैंने छोड़ दी। तो फिर घर में रहे, फिर वहाँ से फिर धीरे धीरे करके फिर मैं कंपनी लगी, फिर कंपनी जाने लगी मैं। कंपनी में भी मुझे 10 साढ़े 9 10 हज़ार मिलते थे, वहाँ पे भी मैंने बिल्कुल भी सेविंग नहीं की। और ऐसे ही सारा कुछ मतलब कभी घर के लिए जोड़ती थी, कभी कुछ कभी कुछ। ये तो है कि मतलब अपना जोड़ती रही, क्योंकि हमारे पास कुछ भी सामान नहीं था। तो मैंने फ्रिज लिया और भी बहुत सारे मशीन ली, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये है कि मैंने जोड़ा धीरे धीरे करके। लेकिन सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे फिर मैंने अगली वीडियो में बताऊंगी कि इसके बाद मैंने अपने लिए क्या जोड़ा। तो जोड़ा तो क्या, मैंने अपने लिए ये गले का लाई, और फिर मैं कान के, ये जो मेरे कान में है ये भी बनाए मैंने। और भी मतलब 2 3 और एक मंगलसूत्र बड़ा वाला, मतलब पैंडल वाला, वो भी बना रखा है मैंने अपने लिए। पायल लाई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने धीरे धीरे करके जोड़ी। तो मैं भी आप लोगों के लिए बोलती हूँ। और अब मैं सेविंग करती हूँ, अपने जितने भी आते हैं मेरे, मैं भी जॉब करती हूँ, आपको मैंने बता ही रखा है। तो मैं अपने धीरे धीरे करके जॉब करती हूँ, और सॉरी सेविंग करती हूँ। और आप लोग भी प्लीज़, मैं तो हाथ जोड़ के बोलती हूँ आप लोगों को, चाहे आप लड़की हो या कोई भी हो, कुछ मतलब महिला, मतलब आप ना सेविंग करके ज़रूर रखना। क्योंकि सेविंग आपकी बहुत काम आएगी आगे। आपको पता नहीं चलेगा, लेने के लिए खाने के लिए क्या मन नहीं करता, लेकिन इस मन को मानना पड़ता है, तभी जाके आगे बढ़ पाते हैं हम लोग। लेकिन आप भी ज़रूर कीजिए ये सेविंग करना। तो मिलती हूँ फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।